वेलकम स्टूडेंट, मैं आशा करता हूँ आप लोग स्वस्थ, मस्त एवं शानदार होंगे। साथ ही साथ अपनी तैयारी को मजबूत बना रहे होंगे। जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था, मैं क्लास 10th के मैथ का इंट्रोडक्शन वीडियो चैप्टर वाइज और उसका प्रैक्टिस सेट लेकर आऊँगा। तो जैसा कि हमने आज सुबह में ही रियल नंबर्स, जिसे हम हिंदी में वास्तविक संख्या कहते हैं, इसका फर्स्ट लेक्चर यूट्यूब पर अपलोड हो चुका है। आप इस चीज़ को देख सकते हैं। उसमें हमने सिर्फ इंट्रोडक्शन और उसका कॉन्सेप्ट के बारे में ही बताया है। तो बेसिकली आज हम उस पर आधारित यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका को देखते हैं। ठीक है, तो आइए बिना देर किए इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं और आप लोग इस वीडियो लेक्चर 1 को ज़रूर देख लीजिएगा। तो आइए देखते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका एक्चुअली में होता क्या है, जैसे कि हम अगर कोई संख्या लेते हैं 11, उसमें हम 2 से भाग देते हैं ना, तो आप देख सकते हैं, हम आपको स्क्रीन पे दिखा रहे हैं। अगर वो संख्या हमने 10 लिया, ठीक है, नहीं 11 ले लेते हैं, ठीक है ना, इसे हम भाग देते हैं 2 से, ठीक है। तो ये होता क्या है, ये आपका 5 बार में जाएगा, ठीक है ना, 10 आएगा, तो यहाँ पर शेषफल आपका क्या आ जाता है, 1 आ जाता है। तो 2 को हम क्या बोलते हैं, 2 को हम कहते हैं भाजक, ठीक है, और 5 क्या होता है, इसका भागफल, और 1 क्या होता है, शेषफल। तो हम 11 को तो हम 2 गुणे 5 प्लस 1 के रूप में लिख सकते हैं। कहने का मतलब यही है, जो भाज्य है 11, उसको हम लिख सकते हैं भाजक गुणे भजनफल प्लस शेषफल। भागफल को हम भजनफल के नाम से भी जानते हैं। इसी चीज़ को हमारे जो यूक्लिड थे, यूक्लिड एक मैथमेटिशियन का ही नाम है, उन्होंने अपना इस पर प्रमेय दे दिया, ठीक है ना। तो उन्होंने बताया, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है ना, तो इसी पे आधारित उन्होंने एक प्रमेय दे दिया। तो उन्होंने कहा कि इन्हीं 2 धनात्मक पूर्णांकों ए तथा बी के लिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ए तथा बी के लिए एक अद्वितीय पूर्ण संख्याएं क्यू तथा आर का, यहाँ पर जो होगा क्यू तथा आर का, बेसिकली यहाँ पर जो यहाँ पर दिख रहा है ना, यहाँ पर आपका होना चाहिए स्मॉल आर, ठीक है ना, आर का अस्तित्व होगा, जो संबंध ए बराबर बी क्यू प्लस आर, वेयर आर शुड बी ग्रेटर आर इक्वल टू 0 एंड लेस देन बी। कहने का मतलब आप यहाँ से देख सकते हैं, जो शेषफल आएगा ना, जो जिससे आप भाग देते हैं, उसे क्या कहते हैं, भाजक, उससे कम ही आएगा, ठीक है ना। उससे कम की जो पूर्ण संख्याएं होती हैं वही आने वाली हैं। जैसे कि 2 से कम की पूर्ण संख्याएं होंगी 0 और 1, ठीक है ना। अगर 0 आएगा तो कहने का मतलब उस संख्या से, जो हमारा दिया गया है संख्या, जो भाज्य है, वो दिए गए भाज्य से पूर्ण रूप से डिविजिबल हो जाएगी, पूर्ण रूप से विभाजित हो जाएगी, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो देखिए, जैसा कि हमने यहाँ पर दिखाया हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो ए है ना, उसे कहते हैं भाज्य, और बी संख्या ए में डिवाइड करती है, ठीक है। और डिवाइड करने के बाद अगर क्यू आ जाता है हमारा, और उस यहाँ पर शेषफल आर आ जाता है, तो ए को हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिख सकते हैं। जो आपका शेषफल आएगा वो 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा होगा, लेकिन बी से छोटा होगा। जो आपको भाजक दिख रहा है ना, यहाँ पर जो भाजक दिख रहा है, उसे क्या होगा, ये चीज़, ए बी जो दिख रहा है आपको, उससे छोटा ही होगा, ठीक है ना। अगर उसके बराबर हो जाएगा तो एक बार और डिविजिबल हो जाएगा। समझ में आया? मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमने 11 लिया है, ठीक है ना, 11 को हमने 2 से डिवाइड किया है, तो यहाँ पर आपका जो भागफल आया वो 5 आ गया, और यहाँ पर जो आपका शेषफल आया वो 1 आ गया, ठीक है ना। तो 11 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, 11 को हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 प्लस 1, ठीक है। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो यहाँ पर इस चीज़ को आप देख सकते हैं। इसी प्रकार से अगर हम 2 ऐसी संख्याएं लें जो धनात्मक हो, ठीक है ना, ए और बी हों, ठीक है, तो बी और लेंगे, तो अगर ए इज ग्रेटर इक्वल टू बी होता है ना, ए इज ग्रेटर इक्वल टू अगर बी होता है, ठीक है ना, डिसाइड कैसे करेंगे कौन किस में देगा। इफ ए इज ग्रेटर आर इक्वल टू बी हो रहा है, तो हम ए इक्वल टू बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे, ठीक है ना। और यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो आप यहाँ से देख सकते हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो हम इस चीज़ को अब करते हैं इरेज।
इस चीज़ को इरेज करते हैं हम, ठीक है ना। तो देखते हैं हम आगे देखते हैं इस चीज़ को, तो आप इस चीज़ को समझे होंगे, ठीक है। अगर ये शेषफल आपका 0 आ जाता है, ठीक है, अगर आपका शेषफल 0 हो जाता है तो क्या करेंगे हम, तो अगर आपका शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है, तो ये चीज़ क्या हो जाएगा, ए से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं यहाँ पे, देखिए इसमें ए को क्या कहते हैं, भाज्य, तथा बी को क्या कहते हैं, भाजक, ठीक है। और हम क्या कहते हैं, और ए को भाजक के रूप में जानते हैं और क्यू को भागफल तथा आर को शेषफल के रूप में जानते हैं। तो इसे हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। क्लियर। तो आगे आइए हम देखते हैं। तो यहाँ से आप देख सकते हैं यदि r बराबर 0 हो, ठीक है ना, तब इसका जो HCF आएगा वो ए तथा ए और बी का बराबर जो बी आएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब यही है, अगर यहाँ पर ऐसे लिखते हैं ना, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो युगल विभाजन प्रमेयिका हमारा ये हो जाता है। तो युगल विभाजन प्रमेयिका में हम बता दिए आपको, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं आगे। तो यदि r बराबर 0 आपका हो जाता है, कहने का मतलब अगर b से डिवाइड देने पर अगर शेषफल 0 हो जाता है, ठीक है, तो आपका जो HCF होगा ना, HCF होगा किसका, a और b का, तो वह आएगा आपका b। फॉर एग्जाम्पल यदि आप 4 लेते हैं ना, 4 लेते हैं और लेते हैं 2, ठीक है ना, अगर इससे भाग देते हैं तो आपका क्या आता है 2, तो ये 4 आ जाता है ना, तो आपका जो शेषफल आएगा वो 0 आ जा रहा है यहाँ पर। मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे। तो हम जानेंगे तो HCF ऑफ 2 और 4 क्या होता है, HCF ऑफ 2 and 4 इज इक्वल टू क्या हो जाता है, 2 के बराबर हो जाता है, ठीक है ना, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर कहा जा रहा है यदि r बराबर 0 हो ना, तो HCF a और b का क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इसी पे आधारित अभी हम एक सवाल करेंगे, ठीक है। तो तब तक की इस चीज़ को इरेज करते हैं। ठीक है, तो जरा यहाँ ध्यान देखिए। अगर दूसरा केस में देखते हैं, यदि r नॉट इक्वल टू 0 हो तथा बी आर के लिए हम पुनः क्या करते हैं, r प्लस प्लस टी। अब यहाँ से s और t आ जाता है, t एक शेषफल का कार्य करता है ना, तो अगर t शुड बी ग्रेटर इक्वल टू 0 में लेस देन s होगा, ठीक है ना, जैसे कि विभाजन प्रेमी क्या कहता था, जिससे हम भाग देते हैं, मतलब जो उसको भाग देता है भाजक, ठीक है ना, उससे जो आपका शेषफल होगा वह छोटा ही होगा और 0 से बड़ा या बराबर होगा, ठीक है ना। तो एक इस केस में आप इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ज़रा ध्यान दीजिए। तथा ये प्रक्रिया हम तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल 0 ना प्राप्त हो जाए। यदि शेषफल 0 प्राप्त हो जाता है तो भाजक ही HCF क्या हो जाए, HCF हो जाता है। समझ में आया। अभी इस चीज़ को हम एक उदाहरण की सहायता से देखेंगे। तो आइए देखते हैं उदाहरण की सहायता से एक सवाल, ठीक है, जो आपको हमेशा एग्जाम में ऐसे सवाल देखने को मिलेंगे। तो आइए देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप देख सकते हैं। तो आप पहले प्रश्न देखिए, यूक्लिड विभाजन या यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए। ये जैसा कि आप लोग देख सकते हैं कि 2022 में पूछा गया सवाल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, तो पहले हम ये चेक करेंगे इसमें बड़ा कौन है। क्या करेंगे, पहले हम चेक करेंगे कौन बड़ा है। तो जो बड़ा होगा उसको ए मानेंगे और जो छोटा होगा उसे हम बी मानेंगे। क्लियर। तो यहाँ से आप क्या देखेंगे, यहाँ पर जो आपको दिया गया है प्रश्न में, यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करके 272 तथा 1032 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो मौसम आप 272 1032 का हमें निकालना है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम से लिखेंगे, क्योंकि क्या लिखेंगे, 1032 जो है 272 से बड़ा है, इस चीज़ को हम लिखेंगे, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस चीज़ को लिख लिए हम। इस चीज़ को लिखने के बाद हम देखो क्या करेंगे, तो आपका 1000 ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता था। तो ऐसे दो नंबर का अस्तित्व हो रहा है, क्यू की जगह पर क्या है 3 है और आर की जगह पर 216 है, ठीक है ना। तो 1032 को हम लिख सकते हैं, इसको थोड़ा इरेज करते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं, तो 1032 को लिख सकते हैं हम 272
272 गुणे 3 प्लस 216, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर शेषफल क्या आया, शेषफल अभी 0 नहीं आया है शेषफल अभी। तो हम क्या करेंगे, अब 272 है ना, 272 को 216 के पद में तोड़ेंगे। अब यहाँ 272 और 216 आया, 272 और 216 में कौन बड़ा है, 272। 272 को लिखेंगे 216 के गुणनखंड के रूप में। तो हम ऐसे लिखेंगे, तो यहाँ पर 1 आया और यहाँ पर 56 आ गया। 56 भी क्या है, 0 के बराबर नहीं है। अब हमारे पास क्या बचा, 216 और 56। 216 और 56 में कौन बड़ा है, 216। तो 216 को 56 के गुणनखंड के रूप में लिख दिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो 216 को लिख सकते हैं 56 गुणे 3 प्लस 48, ठीक है ना। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं 256 को, लेकिन यहाँ भी देख रहे हैं क्या, 48 भी 0 के बराबर नहीं। 48 क्या है, यहाँ पर शेषफल है। तो क्या करेंगे, अब यहाँ पर बचा हमारे पास 56 और 48, और क्या करेंगे, अब 56 48 में कौन बड़ा है, तो यहाँ पर आ जाएंगे 56 और 48। 56 को क्या लिखेंगे, 48 के रूप में तोड़ेंगे। तो 48 से 56 को तोड़ेंगे तो 48 गुणे 1 प्लस 8 के रूप में तोड़ा जा सकता है। तो फिर भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर शेषफल क्या आ रहा है, 8 आ रहा है, जो 8 के 0 के बराबर नहीं, जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं लिखा हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, अब यहाँ पर आगे देखिए, अब यहाँ 48 को किसके रूप में, 48 और 8 बचा हमारे पास, यहाँ पर 48 और 8 बचा। 48 और 8 को अब हम तोड़ेंगे 48 को 8 के रूप में। तो 8 को 48 को 8 के रूप में तोड़ेंगे तो 8 छक 48 होता है, तो प्लस का 0 आ गया। तो यहाँ पर क्या आ गया, शेषफल 0 आ गया। अभी हम पीछे बताए हैं, जिस भाजक से हम भाग देंगे, अगर उस केस में अगर वो शेषफल 0 ला दे रहा है तो उसका जो मौसा होगा वही दिया गया भाजक होगा। यहाँ पर देख रहे हैं हम, भाजक जो आपका 8 हो रहा है, ठीक है ना। तो ये शेषफल क्या ला दे रहा है, 0 ला दे रहा है। अतः इसका जो मौसा होगा 272 और 1032 का, वही क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। क्लियर। अब मैं आशा करता हूँ आप ये बात समझ रहे होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा, इस चीज़ को नोट भी कर सकते हैं। इसका PDF हम आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर देंगे, ठीक है। इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा। ठीक है, इस चीज़ को आप अच्छे से नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो आप इस चीज़ को अच्छे से नोट कर सकते हैं इस बात को। मैं आशा करता हूँ आप थोड़ा ही समझे होंगे इसको, ठीक है ना। और अभी हम इसमें और भी क्वेश्चन लेकर आएंगे। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद, पढ़ाई करते रहिए। जय हिंद।